नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 32 को। ये आपकी 23 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंडिया की साइज की, बात करेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन की। यह आपकी क्लास 9 सोशल साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट वर्कशीट रहेगी, क्योंकि इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करें, इन सभी कंसेप्ट को अगर हम ठीक से डिस्कस करें तो लगभग हमें 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि 15 to 20 मिनट्स में आपको सारे कंसेप्ट ठीक से क्लियर कर दूं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन की, कि इंडिया कहाँ पर है। ओके, लोकेशन मतलब अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे। अगर बात करें कि इंडिया कहाँ पर है, तो आ कंट्री इंडिया इज लोकेटेड इन एशियन कंटिनेंट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पर है? एशियन कंटिनेंट में। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ से आ गया, एशिया एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो चलिए, यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है, तो उसमें हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझते हैं। जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में एक इमेजिनरी लाइन से वो डिवाइड करती है, वो है इक्वेटर। ओके, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, ये इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। ये पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो नॉर्दर्न पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, जो साउदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पहली चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि इंडिया एशियन कंटिनेंट में। ओके, अब एशिया कंटिनेंट कौन सा है? तो पूरी पर पृथ्वी के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर 7 कंटिनेंट्स है। सबसे पहले यहाँ पर आ गया एशिया, दैट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। उसके बाद है ये यूरोप, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हो गए 7 कंटिनेंट्स। लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया है और स्मॉलेस्ट कंटिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। इंडिया एशियन कंटिनेंट का पार्ट है और इंडिया एशिया के साउथर्न पार्ट में आता है। हम इसको साउथ एशियन कंट्री भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर होगी ना कि इंडिया कहाँ पर है। इंडिया लाइज इन द साउथ एशिया एंड इंडिया इज द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। क्लियर। चलिए, अब हम थोड़े से और कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर मोटे तौर पे समझ में आ गया कि इंडिया अर्थ के एशिया कंटिनेंट में, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एशिया के साउदर्न पार्ट में आता है। अब यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की गई है कि इंडिया की जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो है, इट्स मेन लैंड है, इट इज़ बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। यानी कि ये इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, इनके बीच में आ जाता है। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल अगर एक्सटेंट की बात करें, इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी इनके बीच में आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को, 99% बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मैंने क्या बोल दिया, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ से आ गई। ओके, चलिए एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो 8 के बाद हमने ये लिखा, इसको बोलते हैं डिग्री, और 4 के बाद हमने ये जो यहाँ पर सिंबल यूज किया, इसको बोलते हैं मिनट। ठीक, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी? 8 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अगर हम इसको 30 मिनट कहेंगे तो इसको हम हाफ कह सकते हैं। ओके, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा सुना होगा कि जैसे जो कर्क रेखा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो हिंदी में बोल देते हैं 23.5 डिग्री। यानी कि ये 23.5 डिग्री का मतलब 23 डिग्री 30 मिनट। इसको हम आधा मान के चलते हैं, क्योंकि 60 मिनट से 1 डिग्री कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना, प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। ये डिग्री और ये मिनट है। अब इसको दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि ये है क्या। कि इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इनके बीच में आ जाता है। और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, एंड 68 डिग्री टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसके बीच में इंडिया है। ओके, समझ में आ गया कि 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट जो हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, उसके बीच में इंडिया आ जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये कहाँ है? चलिए इनको भी मैं बता देता हूँ। जैसे इक्वेटर है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन है दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ठीक, अब इस इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारी लाइन्स है, दिखाई दे रही है ना, ये पैरेलल लाइन्स है। ये तो कम दिखे, बहुत सारी पैरेलल लाइन्स है। 0 डिग्री से लेकर के, 0 डिग्री तो होगी इक्वेटर, यहाँ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ में। ओके,
और 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ में। ओके, यहाँ पे नॉर्थ में और यहाँ पर साउथ में, यानी कि नॉर्थ में भी 90 डिग्री और साउथ में भी 90 डिग्री, यानी कि ये लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। ठीक, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ये जो लेटी हुई लाइन है इनको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक, तो इसके बेस पे हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहाँ से जाती है 8 डिग्री की लैटिट्यूड की लाइन और ऊपर से जाती है हमारी यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन। ओके, तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट के में कहाँ आएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा नॉर्दर्न लेटिट्यूड है उसके बीच में आएगा। अब लेटिट्यूड तो समझ में आ गया ना, ये जो लेटी हुई लाइन है ये लेटिट्यूड है, जो नॉर्थ वाली लाइन है वो नॉर्दर्न लेटिट्यूड कहलाएगी और साउथ वाली लाइन है वो साउदर्न लेटिट्यूड कहलाएगी, क्योंकि इनकी वैल्यू एक जैसी होती है। 8 डिग्री नॉर्थ में भी है और 8 डिग्री साउथ में भी है। जब हम उसके साथ नॉर्थ लिखेंगे तभी हमारा ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, तो पहली चीज समझ में आ गई कि लेटिट्यूड क्या है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड क्या है। ऐसे ही जैसे लेटिट्यूड है, ऐसे ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली कुछ लाइंस दी जाती है ग्लोब में। ये भी इमेजिनरी लाइन है, ऐसे ये लाइंस है। ठीक, इस टाइप से ये लाइंस है, ये लाइंस है। ये जो लॉन्ग लाइंस है इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब जो इंडिया की लोकेशन है, किसी भी कंट्री की लोकेशन है, उसमें हमें लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों लोकेशन एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड 68 डिग्री टू 97 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसके बीच में यहाँ से जाती है 68 डिग्री की लाइन और यहाँ से जाती है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट की लाइन, तो इनके बीच में। तो यहाँ से हमने लिया है कि इंडिया की लोकेशन क्या है। यहाँ पर देखिए 68 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ से आपकी आ गई 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से 68 डिग्री और यहाँ से आपके 97 डिग्री 25 मिनट की लाइन जाती है। तो इनके बीच में इंडिया है। तो इस तरीके से हम सही तरीके से इंडिया की लोकेशन बता पाते हैं और ये होती है हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार फिर से देखिए कि कितनी है। इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसके बीच में हमारा इंडिया आ जाता है। समझ में आ गया? क्लियर, वेरी गुड। अब हम आगे दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक, इसकी वैल्यू है। इट डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इंडिया को ये ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाउस में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कहाँ से जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक, यहाँ से देखिए ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक, इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। कितने स्टेट से होकर के जाती है? 8 स्टेट से होकर के जाती है। हिंदी में इसके लिए एक ईजी सा सेंटेंस है जिसे आप याद रख पाओगे कि कौन से स्टेट से होकर के ये पास होती है, गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। गमछा का मतलब होता है साफा, एक कपड़ा होता है जो आमतौर पे ग्रामीण लोग अपने साथ रखते हैं। ओके, ये वो 8 स्टेट्स है जहां से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। हो गए ना याद? तो ये जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट पासेस थ्रू द इंडिया एंड इट डिवाइड्स द इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स एंड पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। ठीक, तो ये भी हमने समझ दिया। इसके साथ साथ जो हमारी मेन लैंड है, मेन लैंड के अलावा हमारे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार और अरेबियन सी में लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड दिया गया, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। ठीक, ये हो गया इंडिया की लोकेशन कि इंडिया एग्जैक्टली है कहाँ पर। क्लियर। अब हम बात करेंगे इंडिया के साइज की। इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, टोटल जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% हमारे पास है। ओके, और एरिया कितने? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे भी राइट कर सकते हो, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ये वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% हो जाता है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हम वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आते हैं एरिया के बेस पे। 7 कंट्री, जो 6 कंट्रीज है हमसे बड़ी है, कौन सी है? रशिया है फर्स्ट,
सबसे बड़ा देश है वो रशिया है, हमसे 5.5 टाइम्स बड़ा है रशिया। ओके, उसके बाद जो आपका कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ये सभी कंट्रीज 3 टाइम्स लार्जर है हमसे। ऑस्ट्रेलिया 2.5 टाइम्स लार्जर है हमसे। तो ये वो 6 कंट्रीज़ है जो इंडिया से साइज़ में बड़े हैं, और 7th पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया, किस वे से, एज पर द टोटल एरिया। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड बाउंड्री मतलब यहाँ मैप में फिर से देखिए कि जो हमारी लैंड बाउंड्री, स्थलीय सीमा है, ये यहाँ से लेकर के, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से आपका पूरा पूरा घूम के यहाँ तक आ जाता है। ये टोटल हो जाती है हमारी 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्ट लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये साथ में हमारी इंक्लूड हो जाते हैं आइलैंड्स की, ये होती है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारी होगी कोस्ट लाइन, कोस्टल बाउंड्री, और ये होगी हमारी लैंड बाउंड्रीज। तो यहाँ पर हमने समझा इंडिया के साइज़ को और इंडिया की लैंड और कोस्टल बाउंड्रीज की टोटल लेंथ कितनी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है इंडिया के लिए जो समझना है कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सूर्य पहले निकलता है। द सन राइजेज 2 आवर्स अर्ली एज कम्पेयर टू द गुजरात। गुजरात से 2 घंटे पहले निकल जाता है। अब पहले क्यों निकलता है? अब इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक, और सन क्या है, वो फिक्स है, फिक्स है एक ही जगह पे। अब जो अर्थ है, अपने हाथ को घुमा करके देखिए, अपने हाथ को सीधा कीजिए, हथेली को ऊपर कीजिए, ठीक है, कर लिया। अब जो थंब है, ठीक है, इस साइड से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ लेके आइए, तो ऐसे अर्थ घूमती है। ठीक, और सन एग्जैक्ट आपके ऊपर है। क्लियर? तो अब इसमें देखिए कि जो हमारा जो आपकी स्मॉल फिंगर है, जो स्मॉल फिंगर है ना, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अब जब उल्टी अर्थ, और जो थंब है यहाँ, यानी कि जो स्मॉल फिंगर है यहाँ पे गुजरात है, और जो थंब है यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब जब अर्थ रोटेट करेगी तो सबसे पहले जो थंब सामने आएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि ईस्ट में ये सबसे पहले सामने आएगा, तो सूर्य यहाँ पर पहले निकलेगा। और गुजरात जो कि हमारी स्मॉल फिंगर के पास है, ये सबसे लेट सन के सामने आएगा, तो यहाँ पर सूर्य सबसे लास्ट में निकलेगा। ठीक, तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पहले क्यों निकलता है। तो उसके 2 कारण है, दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and Arunachal Pradesh lies in the east, so sun rises first of all in Arunachal Pradesh में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक, अब 2 घंटे पहले क्यों निकलता है? इसके कारण ये कि यहाँ पर जो 68 डिग्री है, 68 डिग्री ऑलमोस्ट से 97 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। कितना आ जाता है? 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया ना। एंड सन टेक्स 1 डिग्री, सन टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस 1 डिग्री। 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लेता है। 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो 30 डिग्री को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 120 मिनट्स। 120 मिनट का टोटल टाइम यहाँ पर लग जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पर सन निकल गया तो वो वहाँ पर 30 डिग्री को 30 डिग्री को क्रॉस करने में उसको 2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए 2 घंटे पहले सूर्य है वो कहाँ निकल जाता है? अरुणाचल प्रदेश में निकल जाता है। अब हमने क्या किया कि इस टाइम की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि यहाँ का टाइम है 2 घंटे पहले, यहाँ का 2 घंटे लेट है, तो इसको कम कैसे किया जाए कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो, पूरे देश में घड़ियाँ एक जैसा ही टाइम दिखाए। तो हमने इंडिया की ये जो रेखा है, जो इंडिया के बीच में से गुजरती है, 82 डिग्री 30 मिनट की जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसको हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो डिक्लेयर कर दिया। ओके, क्या डिक्लेयर कर दिया? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डिक्लेयर कर दिया, ताकि देश में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। ये कहाँ से गुजरती है? इट पासिस थ्रू द मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, उसके पास से गुजरती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे जो हमें समझने हैं, और इतने कम समय में कोशिश की है कि आपको सारे कंसेप्ट थोड़े कुछ हद तक मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। अगर फिर भी कंसेप्ट समझ में नहीं आए, कुछ रहते हैं, तो इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 सोशल साइंस या क्लास 9 ज्योग्राफी में सर्च कीजिए। साथ ही साथ आपके क्लास 9 सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी के चैप्टर्स को, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रखा है। क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को सर्च कीजिए, वहाँ पर सभी चैप्टर्स को आप देख सकते हो। 100% वही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ओके, तो वहाँ से अगर देखोगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस की। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन अरेबियन सी? कौन सा आइलैंड इंडिया का है वो अरेबियन सी में? सो लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स?
कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स। इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाउस में डिवाइड करती है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन भेजिए। राइट डाउन द लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। हमें इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को लिखना है। सो इंडियाज मेनलैंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी इनके बीच में इंडिया है। ये हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिए गए, एक जनरल सा बेसिक क्वेश्चन दिए गए कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट 77 डिग्री 30 मिनट। दिल्ली की ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक। यहाँ पर इन जो दिल्ली है वो लोकेटेड है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ओके, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंडिया इट्स लोकल एंड द स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस क्या आएगा? हमें बताना है इंडिया के टाइम में और यहाँ के लोकल टाइम में डिफरेंस क्या होगा, ठीक। वैसे तो हमने घड़ियाँ सेट करने के लिए पूरे देश में एक जैसा टाइम सेट कर रखा है, लेकिन लोकल टाइम क्या होता है, सूर्य वहाँ पर 12 बजे कब पहुँचता है उसके आधार पे लोकल टाइम को फिक्स किया जाता है। तो इसके बेस पे हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। द सन टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस टू पास 1 डिग्री। 1 डिग्री को पास करने में सन 4 मिनट लेते हैं। तो इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि 82.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट्स, यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट्स हमारे पास मिल गए। यानी कि हम इतना टाइम आगे हैं, किससे आगे? जीएमटी के टाइम से, अहेड ऑफ द जीएमटी टाइम, यानी कि जो ग्रीनविच मेन टाइम है, लंदन का टाइम है, उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इवनिंग में 8:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 3 बजे होते हैं, 5.5 घंटे हम आगे चल रहे हैं, ठीक। तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब दिल्ली का लोकल टाइम फाइंड आउट करते हैं। लोकेशन दिल्ली की कितनी है? 77 डिग्री 30 मिनट। इसको हम 77.5 में लिखेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आवर्स 310 मिनट्स हो गए, यानी कि 5 आवर्स 10 मिनट्स हो गए, यानी कि हम 5 घंटे 10 मिनट जीएमटी के लोकल टाइम से आगे हैं यहाँ पर दिल्ली वाले। ओके, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 20 मिनट्स का। तो यही डिफरेंस हमें बताना था। सो देयर इज ए 20 मिनट्स डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ दिल्ली एंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हमें समझाना था। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।